राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक है 14 मई 2026 और दिन है गुरुवार। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 से 4:52 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:47 पर। द्वादशी तिथि आज दोपहर तक ही रहेगी और उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी। आज भी आपको ठाकुर जी के एक ऐसे भक्त का सुंदर प्रसंग सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके मन में भगवान जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम और भी बढ़ जाएगा। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में बंधु मोहंतु नाम के एक व्यक्ति रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे, लेकिन भिक्षा मांगकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। वे नित्य सत्संग में जाया करते थे और संत महात्माओं के मुख से भगवान की कथाएं सुनते सुनते उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। धीरे धीरे उनके मन में यह भाव जागा कि इस संसार का सबसे बड़ा लाभ केवल भगवत प्राप्ति ही है। अब उन्हें धन दौलत, मान सम्मान और संसार की बातें अच्छी नहीं लगती थी। वे बस 2-4 घरों में उतनी ही भिक्षा लेते जिससे परिवार का पेट भर सके। अगर किसी दिन भोजन नहीं मिलता तो वे प्रसन्न मन से उपवास कर लेते, लेकिन भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ते। वे घंटों एकांत में बैठकर नाम कीर्तन करते रहते। उन्होंने अपनी पत्नी को भी समझाया कि संसार में सच्चा सहारा केवल भगवान का नाम है। उनकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता और सरल स्वभाव की थी। उसने भी अपने पति की बात को स्वीकार कर लिया और अब दोनों पति पत्नी साथ बैठकर भजन करने लगे। धीरे धीरे बंधु मोहंतु के मन में भगवान के दर्शन की ऐसी तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई कि उन्हें किसी रिश्तेदार, मित्र या संसार के किसी कार्य में मन नहीं लगता था। उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके पास पहनने को फटे पुराने कपड़े थे जिनमें जगह जगह गांठ बंधी हुई थी। कई बार घर में अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। छोटे छोटे बच्चे भूख से रोते रहते, लेकिन बंधु मोहंती भगवान का नाम लेकर उन्हें धैर्य देते। एक समय ऐसा आया कि लगातार कई दिनों तक भोजन नहीं मिला। पूरा परिवार भूख से व्याकुल हो उठा। तब एक दिन बंधु मोहंती ने अपनी पत्नी से कहा, यदि तुम साथ दो तो हम एक मेरे प्रिय मित्र के पास चल सकते हैं। वह बहुत दयालु है और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उनके पास पहुंच गए तो फिर हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। पत्नी ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? बंधु मोहंती बोले, जगन्नाथपुरी में। उनकी पत्नी ने बिना कोई प्रश्न किए तुरंत उनके साथ चलने की सहमति दे दी। कई दिनों से भूखे होने के कारण शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं थी। 5 दिनों तक पैदल यात्रा करना अत्यंत कठिन था, लेकिन प्रभु से मिलने की चाह इतनी तीव्र थी कि बंधु मोहंती बिना रुके आगे बढ़ने लगे। वे अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को साथ लेकर गांव से निकल पड़े। रास्ते में जब बच्चे भूख के कारण रोने लगते या उनकी पत्नी थककर बैठ जाती तो बंधु मोहंतु पेड़ों से कोमल पत्ते तोड़ कर लाते और उन्हें खिलाते। कई बार केवल पानी पीकर ही सबको संतोष करना पड़ा, लेकिन वे लगातार भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। अंदर ही अंदर वे भगवान से प्रार्थना करते रहते, हे प्रभु, मैं तो भूखा रह सकता हूँ, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे यह कष्ट कैसे सहेंगे? प्रभु, इतनी कृपा अवश्य करना कि हम आपके धाम तक पहुँच जाएं। किसी तरह भूख प्यास सहते हुए 5 दिनों के बाद वे जगन्नाथपुरी पहुँच गए। दूर से ही मंदिर के शिखर के दर्शन होते ही बंधु मोहंतु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे भूमि पर साष्टांग दंडवत लेट गए और प्रेम से कहने लगे, देखो, मेरे कृपालु प्रभु के दर्शन हो गए। यही तो मेरे प्रिय मित्र है। मैं कहता था ना कि वही हमें यहाँ तक लेकर आएंगे। उनकी पत्नी यह सब देख रही थी। उसके मन में उतनी भक्ति तो नहीं थी, लेकिन उसे यह सुख अवश्य था कि अब शायद परिवार को भोजन मिल जाएगा। आनंद में चलते हुए बंधु मोहंती अपने परिवार सहित सिंह द्वार के सामने पहुँचे। वहाँ बहुत भारी भीड़ थी। वे फटे पुराने वस्त्रों में एक कोने में खड़े रहे, लेकिन कोई उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ समय बाद मंदिर के कपाट बंद हो गए। अब तक उनके परिवार को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। पत्नी की आंखों में चिंता देखकर बंधु मोहंतु बोले, मेरे मित्र से मिलने बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसलिए अभी समय नहीं मिला। चलो पीछे की ओर चलते हैं। वे मंदिर के दक्षिण भाग में पहुंचे, जहां प्रसाद के पात्र धोए जाते थे।
वहां बहकर आने वाले जल को देखकर बंधु मोहंतु बोले, यह जल प्रभु के प्रसाद के पात्रों को धोकर आया है, यह भी प्रसादी है, हम सब इसे ग्रहण करेंगे। इतना कहकर उन्होंने वही जल अपने बच्चों और पत्नी को पिलाया और स्वयं भी पी लिया। फिर बोले, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें प्रभु का प्रसाद जल मिला है। कल जब मंदिर खुलेगा तो मेरे मित्र अवश्य हमारी सहायता करेंगे। यह सुनकर उनकी पत्नी भावुक हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि इनके मित्र का तो पता नहीं, लेकिन मैं धन्य हूँ कि मुझे ऐसा धैर्यवान और प्रभु का विश्वास रखने वाला पति मिला है। रात हो गई। बंधु मोहंतु अपने परिवार को वहीं सुलाकर स्वयं भगवान का नाम जपने लगे। वे मन ही मन प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे अपने धाम तक बुला दिया। अब मुझे किसी वस्तु की इच्छा नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे कहने पर इतना कष्ट सहा है। प्रभु, उसका विश्वास मत टूटने देना। उधर भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की भक्ति देखकर भाव विभोर हो उठे। रात में वे एक ब्राह्मण का रूप धारण करके मंदिर के भंडार गृह से सुंदर भोजन से भरी एक रत्न जड़ित थाल लेकर बाहर आए और पुकारने लगे, बंधु मोहंतु नाम का कोई भक्त यहाँ आया है क्या? प्रभु ने उसके लिए प्रसाद भेजा है। अपना नाम सुनते ही बंधु मोहंतु झटपट उठ बैठे। वे उस दिशा में गए जहाँ से आवाज आ रही थी। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी ब्राह्मण हाथ में सुंदर थाल लिए खड़ा है। ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, प्रभु ने यह प्रसाद तुम्हारे लिए भेजा है, इसे ग्रहण करो और थाल अपने पास रख लो, मैं सुबह इसे वापस ले लूंगा। बंधु मोहंतु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कांपते हाथों से थाल लेकर अपनी पत्नी से बोले, देखा, मैं कहता था ना कि मेरे मित्र मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। कई दिनों बाद उस रात पूरे परिवार ने भर पेट प्रसाद ग्रहण किया। भोजन के बाद बंधु मोहंतु ने उस थाल को अपने फटे वस्त्रों में लपेटकर सिरहाने रख लिया। अगले दिन सुबह जब मंदिर का भंडार गृह खोला गया तो वहां हड़कंप मच गया। रत्न जड़ित थाल गायब थी। सेवक थाल को ढूंढते ढूंढते बाहर पहुंचे और उन्होंने बंधु मोहंतु के पास वही थाल देख ली। सबने उसे चोर समझ लिया और मारने पीटने लगे। बंधु मोहंतु की पत्नी रोने लगी और बोली, यही है तुम्हारे मित्र, रात में प्रसाद खिलाते हैं और सुबह पिटवाते हैं। लेकिन बंधु मोहंतु के चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था। वे मार खाते हुए भी जय जगन्नाथ का नाम लेते रहे। उन्हें यह भी भगवान की लीला ही लग रही थी। अधिकारियों ने उनसे पूछा कि थाल कहाँ से मिली, तो उन्होंने सच्चाई बता दी कि रात में एक ब्राह्मण प्रसाद देकर गया था, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। उसी समय जगन्नाथपुरी के राजा प्रताप रुद्र को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा, तुम यहाँ चैन से सो रहे हो और उधर मेरे प्रिय भक्त का अपमान हो रहा है। मैंने स्वयं उसे प्रसाद दिया था, तुरंत जाओ और उससे क्षमा मांगो। राजा तुरंत मंदिर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बंधु मोहंतु को साष्टांग प्रणाम किया और सबके सामने कहा, ये कोई चोर नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त हैं। इसके बाद राजा ने घोषणा कर दी कि आज से मंदिर की व्यवस्था का मुख्य अधिकार बंधु मोहंतु और उनके वंशजों को दिया जाता है। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। बंधु मोहंतु विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े रहे। उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे। आज भी जगन्नाथपुरी में बंधु मोहंतु जी के वंशज मंदिर की सेवा करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए, श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, बंधु मोहंतु जी की जय हो। प्रिय भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। आप चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद हमको दीजिए और जाते जाते कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। राधे राधे, हरे कृष्ण।